हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निहाल अहमद की किताब और बहुत ही मशहूर किताब नथिंग विल बी फॉरगॉटन के बारे में। दोस्तों, निहाल अहमद हमारे दोस्तों में हैं, ऐसे तो मेरे जूनियर होते हैं, लेकिन नहायत ही काबिल, नहायत ही टैलेंटेड, वर्ल्ड लिटरेचर का मुताला किए हुए और उर्दू पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री, हिंदी पोइट्री, हिंदी साहित्य और इसके साथ साथ पंजाबी लिटरेचर पर, पंजाबी फोक सॉन्ग पर उनकी बड़ी पकड़ है। सिनेमा, माइग्रेशन पे उनका काम बहुत अच्छा है। निहाल अहमद को हमने कैंपस में बड़े लंबे अरसे तक देखा है और हमारी तरह वो भी अपनी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से बहुत मोहब्बत करते हैं। और हम दोनों ही जब जामिया में सीए प्रोटेस्ट के दौरान लाइब्रेरी पे अटैक हुआ, यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ, तो हम दोनों ही लाइब्रेरी में थे। सो जब मैंने ये किताब पढ़ना शुरू किया, सो इट वाज लाइक अ डेजा वू, इट वाज लाइक मेमोरीज कमिंग बैक। ये किताब बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी किताब है और ये किताब, ये फर्स्ट हैंड जो रिसर्च के लिए जो सबसे अहम होता है वो है कहीं ना कहीं जो है कि एक शख्स, चश्मदीद शख्स का बयान है। ये जो है एक आंखों देखा हाल है इसमें कहीं ना कहीं जो है कि किस तरह पुलिस और किस तरह सीए प्रोटेस्ट शुरू हुआ और किस तरह पुलिस कैंपस में घुसी, उसके बाद क्या हुआ। दिल्ली राइट्स के बारे में ये किताब गुफ्तगू करती है, हालांकि बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करती है। दोस्तों, ये किताब जब शुरू होती है तो इस किताब में जो मेरी यादें वापस आने लगी और मुझे चीज़ें याद आने लगी कहीं ना कहीं जो है कि ये किताब सबसे पहले गुफ्तगू करती है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब जामिया में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें फ़िलिस्तीन के कोई स्पीकर आए हुए थे, तो स्टूडेंट्स ने इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन वहाँ पे वीसी हाउस के पास बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और उनका ये मानना था कि इस तरह के गेस्ट को ना बुलाया जाए। और बड़ा लंबा प्रोटेस्ट रहा और बड़ा खूबसूरत प्रोटेस्ट रहा। उसके कुछ फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास, कुछ यादें हैं। सो उस ज़माने में हम लोग कितनी छोटी छोटी बातों पे प्रोटेस्ट किया करते थे। मुझे ये याद आने लगा, कैंपस में पुलिस क्यों घुस गई, इस पे हम प्रोटेस्ट करते थे। हॉस्टल में पुलिस क्यों घुस गई, इस पे हम प्रोटेस्ट करते थे। और फाइनली वो दिन आ गए कि कैंपस में ना सिर्फ ये कि पुलिस घुस रही है, बल्कि लाइब्रेरी में जा कर के तोड़ फोड़ मचा रही है, लाइब्रेरी में आंसू गैस के जो है गोले फेंक रही है। सो जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो यकीनन कहीं ना कहीं पे मुझे आंसू भी आए, कहीं पे अफसोस भी हुआ। और लेकिन हम इस बात पे यकीनन निहाल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक तारीख़ को, एक हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर दिया। आने वाले दौर में जब भी जो है रेजिस्टेंस की तारीख़ लिखी जाएगी हिंदुस्तान में, तो सीए प्रोटेस्ट और ख़ास करके विमेन रेजिस्टेंस की जब तारीख़ लिखी जाएगी कि औरतों ने एहतजाज में कब, आप आज़ादी से लेकर आज तक देख लें, किसी भी प्रोटेस्ट में लेडीज़ और ख़वातीन इस तरह आगे आगे नहीं रही हैं, है कि नहीं। उमूमन ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो पर्दे में रहती हैं, घर में रहती हैं, ये हाउस वाइफ्स होती हैं। लेकिन सीए प्रोटेस्ट ने उस नोशन को, उस नज़रिए को बदल दिया। और ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, वह बहुत ही वेल रिटन, वेल रिसर्च बुक है। और निहाल ने चूँकि बड़े दिल से लिखा है इसे, और जो है हम सब के लिए यूनिवर्सिटी और उसके साथ जो जुड़ी हुई यादें हैं वो बहुत अहम माना रखती हैं। सो इस किताब में ये किताब सबसे पहले तो डेडिकेटेड है उनके टीचर कृष्णा सर और सोनिया मैम को। बहुत ही मैंने इनसे नहीं पढ़ा है, लेकिन ये लोग बहुत ही, मैंने इनके स्टूडेंट्स से सुना है कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं और बहुत ही स्टूडेंट्स की भलाई चाहते हैं जो है, इनके पेरेंट्स को। और उसके बाद जो है ये किताब डेडिकेटेड है फ़ायज़ा को, जो इनकी फ्रेंड हैं, और अभिषेक को, जिन्होंने इस किताब को एडिट करने में और इस किताब की जो है इस किताब की गलतियाँ बताने में और इस किताब को इम्प्रूव करने में बहुत अहम रोल अदा किया है जो है। इस किताब की अच्छी बात यह है, जैसे कि मैंने कहा कि
निहाल बहुत ही डाइवर्स लिटरेरी बैकग्राउंड से आते हैं, तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी चैप्टर यू विल फाइंड अ वेरी सूटेबल एंड वेरी रिलेटेबल पोइट्री, अ वेरी गुड कपलेट विच टॉक्स अबाउट रेजिस्टेंस एंड पीपल्स मूवमेंट। सो ये किताब सबसे पहले साहिर लुधियानवी के इस शेर से शुरू होती है, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्लैमिटीज़ वॉट एवर द वर्ल्ड गिव मी आई एम रिटर्निंग इट। सो बेसिकली निहाल इस शेर से ही ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो जो मैंने देखा, वो मैं कहीं ना कहीं इसमें रिटर्न कर रहा हूँ और वो लोगों को वापस कर रहा हूँ। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो दूसरा जो उसके बाद बात होती है पैलेस्टाइन एंड जामिया के बारे में। जैसे हमने कहा कि हम लोग प्रोटेस्ट करते थे कि जो है इज़राइल के स्पीकर या उनके एम्बेसडर क्यों कैंपस में घुसे। उसके बाद इट टॉक्स अबाउट डायरेक्टली टॉक्स अबाउट द क्रैकडाउन, और जब मैं क्रैकडाउन पे पहुंच रहा था सो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी, क्योंकि हम भी उन सब में थे और वो हमने आँखों से देखा और उसके हम भी चश्मदीद गवाह हैं कहीं ना कहीं जो। सो इट वाज लाइक अ पिक्चर, और इसका एक ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन पे एक फ़िल्म चल रही है मेरे सामने कहीं जो है, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे छूट गई थी। जैसे आप प्रोटेस्ट में या क्रैकडाउन में जब लाइब्रेरी में अटैक हुआ यूनिवर्सिटी में, सो आप एक तरफ थे, दूसरी तरफ क्या हो रहा था ये आपको पता नहीं था, तो वो भी मुझे पता चला कि कैंपस में किस तरह पुलिस घुसी और किस तरह हॉस्टल गेट से पुलिस घुसी और वो जो है आंसू गैस के गोले दाग रही थी जो है। और इसमें बहुत सारे वाक़यात मेरे और निहाल के साथ हुए हैं, उसमें हम दोनों साथ में ही थे जो है। एंड आफ्टर दैट इट टॉक्स अबाउट आफ्टर मैथ। सो जो है उसके बाद क्या हुआ जब क्रैकडाउन हो गया, उसके बाद जो है इट टॉक्स अबाउट शाहीन बाग, कि शाहीन बाग में कैसे मोमेंट शुरू हुआ, और निहाल बताते हैं कि ये घर गए, घर से आए तो देखे कि प्रोटेस्ट किस तरह बढ़ चुका है और लोग जो है रोड पे हैं। एंड आफ्टर दैट इट टॉक्स अबाउट रेजिस्टेंस थ्रू आर्ट। ये चैप्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो भी पोइट्री थी, जो भी जो है आर्ट्स थे, जो भी ड्राइंग थी, और उसमें किस तरह उसके ज़रिए से किस तरह रेजिस्टेंस को हम ज़िंदा रख रहे थे। और दुनिया में जहाँ भी रेजिस्टेंस है वहाँ पे वॉल पेंटिंग और जो ये आर्ट होते हैं ये बहुत माना रखते हैं जो है। सो पूरा रोड हमारे कब्ज़े में था स्टूडेंट्स के, तो उससे जो है पूरे रोड पर नीचे भी, दीवार पर भी, ऊपर भी काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें, काफ़ी रेजिस्टेंस से भरी हुई चीज़ें, और बाज़ दफ़ा बहुत ही फ़नी चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट का मजाक उड़ाती थी कहीं ना कहीं, उस तरह की चीज़ें थी। और बहुत ही मज़ा आता था वहाँ पे। आप अगर वॉक लें होली फैमिली से लेके जामिया मेट्रो स्टेशन तक, so it was thing of beauty, it was thing of beauty. People are reading, drawing, painting, studying, making speech, lectures हो रहे हैं, जो है दफली बजाई जा रही है। सो बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद गोदी मीडिया, हम सब जानते हैं कि देश की जो हालत है उसके पीछे गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और मीडिया कहीं ना कहीं एक बहुत अहम रोल अदा करता है लोगों के माइंड को बनाने में जो है। एंड आफ्टर दैट इट टॉक्स अबाउट पोग्राम, जो दिल्ली राइट्स हुए। लेकिन दिल्ली राइट्स के बारे में निहाल ने बहुत कम गुफ्तगू की है, मुझे उस पर और पढ़ना था। इट्स जस्ट टू पेजेस जिस पे निहाल ने जो है बहुत ही मुख्तसर में और बहुत ही प्रिसाइजली उसकी तरफ इशारा कर दिया है। हालांकि ये बहुत इस पे और लिखा जा सकता था कहीं ना कहीं जो है। और इसमें वो पोइट्री मुझे बहुत अच्छी लगी जो वो है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। वरुण ग्रोवर की जो पोइट्री है हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, वो है, उसका ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा लगा मुझे। सो दोस्तों ये किताब यकीनन एक हिस्ट्री है, और जब भी हिंदुस्तान में इस पे रिसर्च होगी, इस पे, और जब भी हिंदुस्तान की तारीख़ लिखी जाएगी, और तो इस किताब का यकीनन ये किताब एक अहम रोल अदा करेगी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निहाल का ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर यूनिवर्सिटी, इंटायर जामिया एंड इंटायर कम्युनिटी एज वेल, कि उन्होंने एक इनजस्टिस को ऐसा डॉक्यूमेंट किया। और एक पढ़ा लिखा इंसान, एक लिटरेरी इंसान, निहाल एक वर्ल्ड क्लास स्कॉलर हैं। अभी कुछ दिन पहले वो जॉर्ज टाउन US में जामिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी मुल्कों के उन्होंने दौरा किए हैं। सो
निहाल का लिटरेरी होराइज़न बहुत ही अच्छा है। उनसे जब भी हम बैठते हैं तो हम उनसे सीखते हैं, हम अपनी किताबें और अपनी चीज़ें चेक कराते हैं कहीं ना कहीं जो है। सो ये किताब यकीनन एक पढ़े लिखे इंसान का फॉर्म है टू रेजिस्ट एंड टू रिमेन इन हिस्ट्री। सो मैं अपने दोस्त को बहुत मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप इस किताब को पढ़ें। इसका तर्जमा होना चाहिए, उर्दू में भी होना चाहिए और कई ज़बानों में ऑलरेडी हो चुके हैं, निहाल ने मुझे बताया, बट इसको और जो है लोगों के जो है सामने आना चाहिए यकीनन ये किताब कहीं ना कहीं जो है। सो बहुत शुक्रिया निहाल, एंड डू रीड दिस बुक, दिस इज़ वंडरफुल एंड द लैंग्वेज इज़ सो गुड इन द पॉइंट ऑफ लिटरेचर, क्योंकि निहाल कहीं ना कहीं लिटरेचर से भी उनको एक दिलचस्पी है। हालांकि लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट या ऑनर्स या मास्टर्स उन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो है उनकी लिटरेचर पर चूँकि ख़ुद दिलचस्पी है, सेल्फ स्टडी उनकी बहुत अच्छी है। सो आपको हर चैप्टर के शुरू में जो शेर का इन्होंने इंतखाब किया है, कहीं जॉन एलिया का, कहीं बशीर बद्र का, कहीं असरारुल हक मजाज का, सो ये जो है आपको बहुत ही जो है दिलचस्प लगेगी और बहुत ही मज़ा आएगा इस किताब को पढ़ने में जो है। और इवेंट्स को जिस तरह ये नरेट करते हैं बहुत ही मज़ा आ जाता है दोस्तों। सो दिस इज़ वंडरफुल बुक, डू रीड दिस बुक। शुक्रिया निहाल, खुदा हाफिज़।